ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में क्या क्या पढ़ा। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? मंगलाचरण। उसके बाद फिर हमने परसों चर्चा किस पे की थी? संज्ञा प्रकरण। और कल हमने किस चीज पर चर्चा की थी? षड्विध सूत्र लक्षण। ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको कि एक तो उपदेशे अनुनासिक एक, जो हमारे पास क्या है? स्वर अ ई ओ री री ए ओ आई औ, जो ये हमारे पास है, इनकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र ये है उपदेशे अनुनासिक इत। ठीक है। उपदेश अवस्था में जो अंतिम अच वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। कब होती है? अंतिम में हो जो। ठीक है। दूसरी बात हमने आपको क्या पढ़ाया था कल? हलंत्यम पढ़ाया था आपको। ये हलंत्यम क्या कहते हैं? उपदेशे अंतिम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा होती है। वो कहाँ से लिया हमने? पहले ये सूत्र से कितना कहते हैं? हल अंत्यम। क्या कहता है ये? हल अंत्यम। हल जानते हो? हल वर्ण। हाँ, स्वरों को छोड़ करके जो शेष है वो सारे क्या हैं? हल वर्ण है, व्यंजन है। स्वरों को इत संज्ञा करने वाला कौन सा हमारे पास अभी? उपदेशे नासिक इत। जो हमारे पास शेष बच गए वो व्यंजन है। व्यंजनों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हमारे पास अभी? हलंत्यम। इसका संधि विच्छेद करो, हल अंत्यम। हल वर्ण कहाँ पे हो? अंत में हो। फिर सूत्र कहता है उपदेशे अंतिम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या बोला था मैंने आपको? उपदेशे आद्योच्चारणम। जो उपदेश है, आद्य माने पहले उच्चारण किया, पाणिनि पतंजलि। ठीक है। आदि ऋषियों के द्वारा जो कहा गया है कि यहाँ पे और एक गुण का नाम हलंत होगा, जैसे लन मध्य तुत संज्ञा के साथ हकारादिश वकार, हकारादिश वकारो। ये सिर्फ हकार में जो अकार है ये क्या है? केवल उच्चारण मात्र के लिए। ठीक है। उच्चारण मात्र के लिए हमारे पास ह में जो अ है। परंतु जो लन मध्य तुत संज्ञा का साथ लौ में जो लौ में अ है वो क्या करता है? केवल वो इत संज्ञक है, उसके लोप हो जाता है। जब हम आगे पूर्ण सूत्र बनाएंगे तो वहां पे वो काम आएगा। तीसरा हमारे पास आ गया इस सूत्र का अधिकार। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? न विभक्तो तुष्मा। न विभक्तो, ये विभक्ति में न तुष्मा, त स और म, इनका लोप नहीं करता है। इनका लोप नहीं करता है। अंतिम में अंत्यम, इसको ले लो आप। अंत्यम, अंत में तो आ गया, तो वर्ग, तो थ द ध न। जैसे रामाद होता है ना हमारे पास, इसका लोप नहीं हो, जबकि लास्ट में है ना ये। जबकि हलंत्यम कहता है कि अंतिम वर्ण का क्या करो? लोप करो, पर नहीं होता है। रामान, रामान में क्या हो जाता है? न होता है, वहां पे भी लोप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सूत्र मना कर देता है। ठीक है। न विभक्त हो तुष्मात्। आदि विभक्ति के अंत में यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, विभक्ति के अंत में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, उसमें जैसे कि त वर्ग, स और म आए, तो वहां पर उनका लोप नहीं होगा। अब इसका सूत्र का अधिकार केवल यही तक चलेगा। उपदेश ये भी अंतिम करने वाला था, ये भी अंतिम, और ये निषेध करने वाला। अब हमारे पास जो सूत्र आ जाएगा, आदिर ही टुडवह, आदिर ही टुडवह। अभी क्या है? आदि हो गया। पहले तो अंत में था, अब अंत वाला सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। अब सारे आगे लोप करने वाला कौन सा हो गया? आदि में। आदि मनी पहले, अंत मनी बाद में। जो अंतिम का लोप करने वाला था, अब यहाँ पे आदि आ गया। तो इसका भी हमने क्या करना? आदिर ये टुडवह। आदि में ये आ जाए या टुडवा आ जाए तो जैसे डुंकरणीय धातु है,
डुंक्रिय एक धातु जैसे हमको होता है ना क्री धातु है, तो क्री धातु में डुंक्रिय धातु है, तो डो का लोप हो जाता है। ये समझ गए तुम लोग। इसके बाद हमारे पास दूसरा सूत्र आ गया सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययस्य, प्रत्यय में यदि स आ जाए, आदि हमने इसका लेना है, आदि में स आ जाए, प्रत्यय के आदि में यदि सकार आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इत संज्ञा होती है, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी और तस् लोप से लोप होगा। समझ गए। प्रत्यय के आदि में यदि सकार आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी इत संज्ञा होगी और उसके बाद उसका लोप हो जाएगी। वैसे ही फिर यहाँ से आदि ले लो, अंत वाला तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया, अंत वाले का हमने चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि ये कहता है उपदेश अंतिम हरित चार, उपदेश अंत में अंतिम अंत के हो जाएंगे, ये स्वर के करेगा, ये व्यंजन के करेगा, ठीक है, ये निषेध करता है, ये सब चीज किसके हैं, अंत वाले हैं। पर अब यहाँ से आदि ये क्या था, आदि, जो भी आदि में जो भी काम होगा तो वहां से ये सूत्र काम करेगा। फिर ये आदि वाला शब्द यहाँ ले लो, आदि सह प्रत्ययस्य, आदि सह प्रत्ययस्य, आदि में यदि स है, प्रत्यय के आदि में यदि स है तो उसकी इत संज्ञा होगी। समझ गए। तीसरा जाओ हमारे पास चोटू, ये सूत्र भी क्या करता है, इत संज्ञा करता है। ये भी क्या करने वाला सूत्र है, क्या करने वाला सूत्र है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। पर कहाँ पे इत करेगा, अंत में करेगा या आदि में, आदि में, क्योंकि यहाँ पे हमने आदि इसी के लिए हमने आदि, ये प्रत्यय के क्या करता है, आदि में इत संज्ञा करता है। किस किस को, चो और टो, चो मने चौवर्ग, च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, अगर ये प्रत्यय के आदि में आ जाए, प्रत्यय के आदि में आ जाए, कईयों को तो बैठे बैठे नींद भी आ रही है, प्रत्यय के आदि में यदि चौवर्ग और ट वर्ग आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से अगले से ले लो, यहाँ पे लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते, यदि प्रत्यय के आदि में, आदि तो हम चलते रहेंगे, ठीक है, आदि हमारा चलता रहेगा, ल श क वर्ग, वर्ग मने समूह, वर्ग मने समूह, प्रत्यय के आदि में यदि ल आए, श आए या क वर्ग आए, क वर्ग में कौन कौन से हैं, क ख ग घ और ङ, ये आए तो उनके भी क्या हो जाते हैं, इत संज्ञा होती है। समझ गए। अब एक हमने यहाँ पे और लिखा, ये तुम्हारे सारे हो गए, ठीक है। उसी के बाद हमारे लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप, उस पर भी अभी आपकी चर्चा होगी। उससे पहले जो हमारे यहाँ पे लिखा है सूत्र संख्या 1 3 2, 1 3 3, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8 और 1 3 9, ये क्या चीज है, ये क्या है, एक अष्टाध्याय सुना आपने, अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, 8, अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। तो प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, ये मैंने कल आपको बताया भी था। और उसके बाद हमारे पास ये पहले, ये तो हो गया हमारे पास अध्याय, पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां सूत्र, ये क्रम पे है। जबकि लघु सिद्धांत में क्या है, अलंकम के बाद सीधा है अदर्शनम लोपः। वो कौन कौन से हैं, पहले पाद का, पहले अध्याय का पहला पाद और 60वां श्लोक है, सूत्र है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया सारे अंत वाले, इत संज्ञा करने वाले और पूर्व में इत संज्ञा करने वाले सूत्र के।
इसके बाद हमारे पास आएगा अदर्शनम लोप। पहले तस्य लोप हो गया। क्या कि सूत्र ने क्या कहा? तस्य लोप, तस्य लोप, तस्य तो लोप संयम स्यात्। तस्य लोप से लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? तस्य इतः, तस्य इतः। किसका लोप होगा? तस्य, तस्य माने उसका। किसका? उसका। किसका? जिसकी इत संज्ञा हुई है, जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। समझ गए? जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। किससे होगा? तस्य लोप, तस्य तो लोप, तस्य तो लोप संयम। क्या लिखा आगे? तस्य लोपो, उस इत का लोप हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी आपके लिए फिर कल और चर्चा होगी। धन्यवाद आप लोगों का तब तक, है ना।